हाय टेक्यून्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आज हम सीखेंगे कि रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। अब देखो, चाहे हमें कन्वेक्स या कनकेव की जब रे डायग्राम्स बनानी है तो हमें उसके कुछ रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे एक सेट ऑफ रेगुलेशंस तो होना चाहिए ना कि हाँ, अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो रे डायग्राम्स बनेगी। और वैसे भी अगर आपको कोई पॉइंट चाहिए तो हाँ, आप क्या करते हो, कोई दो लाइंस को इंटरसेक्ट करवाना पड़ता है एंड देन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। मतलब हमारे पास मिनिमम 2 ऐसी रेज होनी चाहिए जिनके इंटरसेक्शन से हमें हमारी जो डायग्राम है, हमारी जो इमेज है वो बन सके, वो मिल सके, है ना। अब ये जो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं ताकि हम इमेज को लोकेट कर सके, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट वन। देखो, सबसे पहले क्या है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप डायग्राम पे देखो, एक कन्वेक्स मिरर है और एक कनकेव है। दिस वन इज द कनकेव, फर्स्ट वन। अब देखो, जैसे ही हमारे पास रे कैसे आई है, पैरेलल। किसके पैरेलल? टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे ही वो मिरर पे टकराएगी तो क्या होगी? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है? सबसे पहला, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बट एंगल आई एंड एंगल आर ये हम किसके साथ लेते हैं? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब मैंने क्या बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आपकी रेप जाएगी दैट इज द नॉर्मल। सो ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल है ना। इसके लिए भी चलो यही पॉइंट ले लेते हैं कि ये नॉर्मल्स है। अब एंगल आई, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए वो एंगल आई है। जो रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, वो आर है। अब यहाँ पर वो सेम एंगल से क्या करगी? रिफ्लेक्ट करगी। एंड वो कहाँ से पास कर रहा है ये ध्यान में रखना, वो हमेशा एंड हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी अगला क्या है कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। अब इसमें अगेन पैरेलल रे आ रही है। पैरेलल रे आई, अब वो मिरर के अंदर तो नहीं जाएगी, वो हमें सिर्फ अपीयर होगी मिरर के अंदर कि ऐसा होगा, लेकिन बाहर वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जो कि एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी एंड वो उस नॉर्मल के साथ एंगल आई एंड एंगल आर जो है वो बनाएगा जो कि उसके बराबर होगा। एंड ये जो रे है ये ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से पास कर रही है। ठीक है, ये यहां से इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस एंड इट passes थ्रू फोकस। ठीक है, ये यहाँ पे कन्वर्ज करेगी। अब जो सेकंड रूल है वो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सेकंड इसका ऑपोजिट कैसे है कि पहले पैरेलल रे आई फोकस से पास करगी, अब अगर वो फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल ही चली जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल है। ठीक है, इजी है ना। देखो, उसी का ऑपोजिट है। तो अगेन सबसे पहले कनकेव मिरर है। देखो, रे आई, वो फोकस से पास की, जैसे ही मिरर पे टकराई एंड पैरेलली चलेगी। सेम विद द कन्वेक्स मिरर। हमारे पास क्या आ गया? अब देखो, ये यहां से आ रही है एंड हमारा एरो इधर नीचे की तरफ है। और अगर आप इसको डॉटेड ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि ओके, ये फोकस तक जा रही है। अगर वो फोकस तक जा रही है अंदर, देन हमें ये पता है कि अब ये पैरेलल जाएगी। तो अब देखो, ये पैरेलल चली। ठीक है, तो दो किए हैं। अगर पैरेलल जा रही है तो फिर वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, और अगर वो फोकस से पास कर रही है तो फिर वो पैरेलल चली जाएगी। ठीक, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा वही है कि जैसे हमारे पास प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में अगर हमारी रे नॉर्मली गिरती है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होएगी? बताओ, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है तुम्हें। अगर ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, तुम्हारी इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होएगी? सेम ही पाथ रिट्रेस कर लेगी। अब यहां पर स्फेरिकल मिरर्स में हमारी नॉर्मल कौन सी है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है, तो कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है, वो एज इट इज वापस चली जाएगी, आपको कुछ और रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखेगी। सेम कन्वेक्स में देखो, मिरर के अंदर तो जा नहीं से रही रे, तो वो क्या करती है, अगर वो
हमें ऐसे अपीयर होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है इनसाइड द मिरर, ठीक है, तो फिर वो भी क्या करेगी, सेम पाथ जो रीट्रेस है उसको कर लेगी। ठीक, बिल्कुल देखो प्लेन मिरर वाला ही है, रिफ्लेक्शन के सारे लॉज जो है वो यहाँ पे फॉलो होते हैं, ऐसा मत समझना कि वो सिर्फ प्लेन मिरर में ही होता है, ऐसा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट एंड दी लास्ट, अब ये क्या कहता है कि देखो एंगल आई एंगल आर के बराबर ही होता है। अब अगर कोई रे पैरेलल नहीं जा रही या फिर कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास कर रही, लेट्स से कि वो कोई भी ऑब्लिक एंगल पे टकरा रही है मिरर से, जरूरी नहीं है पोल पे, लेकिन कहीं और भी हो सकता है, बट हम अपनी इसके लिए पोल पे देख रहे हैं कि पोल पे क्या होगा, क्योंकि हमें ये केस ज्यादा चाहिए होता है। अब देखो जब मिरर के पोल पे रे गिरती है ऑब्लिकली, ये देखो ऑब्लिकली है ना, कोई पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स मेकिंग सम एंगल हियर, है ना, तो वो क्या करती है, अब कुछ एंगल बनाती है पोल के साथ जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अब आई आर के बराबर होता है, इसलिए वो वैसे ही ऑब्लिकली ही इन दी सेम मीडियम रिफ्लेक्ट कर जाती है। सेम आप कन्वेक्स के लिए देख सकते हो कि वो ऑब्लिकली आई एंड ऑब्लिकली ही वापस चलेगी। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 केस की हैं। एक है अगर रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल चली जाएगी। तीसरी क्या थी कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो उतना ही रास्ता जो है वो उसको रिट्रेस कर लेगी जैसे कि प्लेन मिरर में देखा था। ठीक है, एंड फोर्थ क्या है कि अगर हमारी रे मिरर पे ऑब्लिकली गिर रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, तो वो क्या कर जाएगी, ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि रेस कैसे मूव करती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा रूल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सेम अभी हमारे पास क्या है, थर्ड रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे वैसे ही पास हो जाएगी। ठीक है, एंड देन उन्होंने जो रूल है कि कैसे इमेज बनती है वो कन्वेक्स में भी शो किया हुआ है। अब हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद ऑल द केसेस। सो be with me. I'll see you in the next lecture. And if you like the session, do hit the like button and share it with your friends.